गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की विज्ञान की कार्यपत्रक 37 सॉल्व करेंगे। देखो, बल और दाब ही हमारा टॉपिक चल रहा है, तो बल और दाब के बारे में है ये। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती और ना ही अपनी दिशा बदल सकती है। किसी वस्तु के आकार को बल लगाए बिना आप नहीं बदल सकते। मतलब इन चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ को आपको रोकना हो, उसको चलाना हो या उसकी दिशा बदलनी हो, तो हमेशा हमें उसके लिए बल की ज़रूरत पड़ती है। बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। संपर्क बल वो होता है जिसमें दो चीज़ें आपस में टच होती हैं, तब उनमें बल लगता है। और असंपर्क बल में दोनों को टच होने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी बल लग रहा होता है। ओके, तो सबसे पहले संपर्क बल देखते हैं। एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, मतलब कि दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगा है उनका संपर्क में होना जरूरी है। इसका उदाहरण है पेशीय बल, यानी कि हमारा मस्कुलर फोर्स। हम अपने हाथ से कोई चीज़ उठाते हैं तो उसमें हमें उसे टच करना पड़ता है ना, तो ये बल किस तरह का बल हो गया? संपर्क बल। इसका एक और उदाहरण होता है घर्षण बल। घर्षण बल के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, पर यह भी एक तरह का संपर्क बल है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, पेशीय बल। मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाला बल पेशीय बल होता है। पेशीय मतलब हमारे जो मसल्स में जो बल लगता है ना, हमारे बाजुओं में या किसी चीज़ को उठाने में जो बल लगता है, वो होता है पेशीय बल। क्या आप बगैर छुए पानी की एक बाल्टी को उठा सकते हैं? क्या आप मेज पर रखी किसी किताब को बिना छुए उठा सकते हैं? यानी कि संपर्क बल में आपको उसको टच करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये दे रखा है कि आप अगर आपको कोई पानी से भरी हुई बाल्टी उठानी है तो आप उसे बिना टच किए, बिना संपर्क किए आप उसको नहीं उठा सकते। तो संपर्क बल में ये इसका एक उदाहरण है। दूसरा है, मांसपेशियाँ ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में सक्षम है। मतलब हम अपने हाथ पैर को जो भी हिलाते हैं वो मांसपेशियों की मदद से हिलाते हैं। बैल, घोड़ा, गधा और ऊंट जैसे जानवर हमारे लिए विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करता है। मतलब वो अपनी मस्कुलर फोर्स का ही उपयोग करते हैं, बैल, घोड़ा, गधा, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, लेके जाने के लिए। पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। पेशीय बल तभी लगता है जब संपर्क, मतलब दोनों चीज़ों का आपस में टच होना बहुत ज़रूरी होता है। तो संपर्क बल का अगर एक उदाहरण पूछा जाए तो कौन सा बल हो जाएगा? पेशीय बल। नेक्स्ट देखो, घर्षण बल। हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कने वाली एक गेंद की गति धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में वह रुक जाती है। आपने कभी कोई भी बॉल अगर आप तेज़ी से छोड़ देते हो ग्राउंड पे तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है? क्योंकि बॉल के और ग्राउंड के बीच में एक बल काम कर रहा है। उस बल को हम कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल। दूसरा है, नाव भी चलाना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। अगर नाव को आप छोड़ देंगे तो थोड़ी देर में अपने आप रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी घर्षण बल आ जाता है। इंजन के बंद कर देने पर कार या स्कूटर रुक जाते हैं। जैसे इंजन बंद कर देते हैं तो कार और स्कूटर रुक जाते हैं। तो ये सारे उदाहरण है घर्षण बल के। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये दो सरफेस, जैसे कि एक ये सतह है और दूसरी ये सतह है, इनके बीच में जो लगता है बल, इसको हम कहते हैं घर्षण बल और इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन बल। इन सभी उदाहरणों में गति की स्थिति को बदलने के कारण घर्षण बल है। घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। जो भी घर्षण बल आपका होता है ना, अगर सपोज करो बल इस दिशा में लग रहा है, बल इस दिशा में लग रहा है तो घर्षण बल हमेशा इस दिशा में लगेगा। मतलब कि घर्षण बल बल के विपरीत दिशा में काम करता है। यह भी संपर्क बल का उदाहरण है। तो घर्षण बल भी एक तरह का संपर्क बल हो गया। दो संपर्क बल हमने पढ़ लिए, एक तो पेशीय बल और एक घर्षण बल। ओके, अब आगे देखते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर आ गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से संपर्क और असंपर्क बल को पहचानें। अब संपर्क बल और असंपर्क बल पूछा है। सबसे पहले, नाव को खेना बंद करने पर रुक जाना, तो ये कैसा बल हो गया? संपर्क बल, क्योंकि इसमें कौन सा बल आ जाएगा? घर्षण आ जाएगा। तो ये आपका संपर्क का ये भी उदाहरण है, ये भी संपर्क है। एक व्यक्ति का पानी की एक बाल्टी को उठाना, पानी की एक बाल्टी के उठाने के लिए भी उसको संपर्क की ज़रूरत पड़ेगी, उसको पकड़ना पड़ेगा, तो ये भी संपर्क बल का ही उदाहरण है। तीसरा, एक व्यक्ति का हथौड़े से कील को ठोकना, हथौड़े पे कील से बल लगाने के लिए उसको आपको टच करना पड़ेगा ना, तो वो भी कैसा बल हो जाएगा? संपर्क बल। तो यहाँ पे ये तीनों ही संपर्क बल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद क्यों धीरे धीरे धीमी हो जाती है? वो धीरे धीरे कैसे धीमी हो जाती है? घर्षण के कारण। तो यहाँ पे आ जाएगा घर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण। इसका उत्तर आप ये लिख लेंगे,
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, घर्षण बल किस प्रकार का बल है, संपर्क या असंपर्क। घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का वैसे यहाँ से भी आंसर लिख लोगे, यह एक संपर्क बल का उदाहरण है क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।